21 अप्रैल और 22 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के सिंह राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 9 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। 21 अप्रैल शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन व्याघात नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में यानी कि कन्या राशि में, जहां केतु मौजूद हैं, केतु के साथ चंद्र युति कर रहे हैं। सूर्य मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में। अब 3 बड़े ही शुभ योग इस दिन बने हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बना है जो पूरा दिन बनेगा। अमृत सिद्धि योग बना है जो अगले दिन सुबह तक भी बनेगा। रवि योग बना है, ये भी अगला दिन सुबह तक बनेगा। अब देखिए, राहु काल की बात करें अगर हम, वो समय जिस समय अवधि में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वो होगा इस दिन शाम के 5:13 से शाम के 6:51 तक। तो इस समय अवधि का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब 22 अप्रैल की अगर देखें तो ये सोमवार का तो दिन है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। हस्त नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। हर्षण नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा कन्या राशि में ही है केतु के साथ। सूर्य मेष राशि उच्च राशि में अश्विनी नक्षत्र में। इसके अलावा बना हुआ है रवि योग। और इस दिन का जो राहु काल का समय होगा वो होगा सुबह 7:26 से सुबह के ही 9:04 तक। अब इस समय ये जो ग्रहों की स्थिति हुई है, इनका जो प्रभाव है ये किस तरह से होगा जानते हैं। चलिए पहले 21 अप्रैल के बारे में हम बात कर लेंगे। 21 अप्रैल को अगर आपका स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें आपको चल रही थी स्वास्थ्य संबंधी तो आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी। एक तो आपका दूसरे भाव में चंद्रमा ने प्रवेश किया है और साथ में यहाँ चंद्रमा के साथ केतु मौजूद हैं। तो केतु कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। और दूसरा भाव किस चीज़ का है? वाणी का है, कुटुंब का है, आपके धन का भी ये भाव है, आपके संस्कारों का भी है, जिन चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं उन चीज़ों का यह भाव है, आपके मुख का भी है। तो इस दिन आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और अपने करियर, अपने परिवार, इन दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। यहाँ वैसे तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन संभव नहीं है। जो व्यापार करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जिनका अपना खुद का काम है, या कुछ नौकरी वालों के लिए भी ये दिन काफ़ी व्यस्तता भरा रहने वाला है। जिनके लिए छुट्टी का दिन है उनके लिए काफ़ी आरामदायक भी दिन रहेगा, कुछ अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए भी रहेगा। आज आपको किसी न किसी रूप में लाभ होने का योग बना हुआ है। किसी न किसी रूप में हो, लाभ ज़रूर होगा और इसके लिए आपकी सराहना भी होगी। लेकिन फिर भी पैसों को लेकर सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है तो थोड़ा ध्यान तो रखना होगा। किसी भी नए प्रकार के निवेश के लिए एकदम से तैयार ना हो। अगर किसी ने बताया है तो आप किसी के बताने पर ना जाकर खुद की रिसर्च करके अगर जगह चुनेंगे या खुद की रिसर्च करके चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस समय अवधि में किसी भी तरह का पैसा कहीं ना लगाएं। आज के दिन, वैसे तो संडे का दिन है लेकिन फिर भी ना लगाएं, किसी को उधार ना दें, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक का समय आपके लिए इस दिन बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय अवधि का उपयोग कर सकते हैं आप अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए। पारिवारिक स्थितियाँ आज काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। प्रेम जीवन भी बड़ा उत्तम है और वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा है। शाम का समय आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे से बिता सकते हैं। उनके साथ बिताया गया समय बड़ा यादगार बन जाएगा। या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं, जहां आपके अपनी बातों को साझा करके काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पर जीवन में, किसी भी चीज़ों को लेकर चल सकती है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके घर का वरिष्ठ हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, जिनकी बातें आपको समझ आती हो। ऐसे व्यक्ति से आप ज़रूर बात करें, क्योंकि वहाँ जब आप बात करेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको अच्छी होती हुई दिखाई देंगी।
बाकी इस राशि के कुछ जातक अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएंगे और ऐसे दोस्त होंगे आपके जो आपके उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं, जो आपके जीवन में एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। योग जो बने हैं आज, ये जो 3 योग बने हैं, इन योगों का प्रभाव क्या है? तो देखिए, जब आप जिस भी काम को करते हैं, जो आप उस काम पर अपना फोकस बनाकर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो इन योगों का प्रभाव बहुत ही शुभ देखने को मिलता है। अब 22 अप्रैल के बारे में जान लेते हैं। 22 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है? चंद्रमा द्वितीय भाव में, धन भाव में ही है, योग रवि योग बना है और जो सिंह राशि के जातक हैं, आज हो सकता है कि आपको किसी तरह की कोई यात्रा करनी पड़े और यात्रा आप ना करना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यात्रा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी भी कानूनी मामले में अगर आप हैं तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रख के चलें। कार्यक्षेत्र में कामकाज ठीक ठाक रहने वाला है और अपने जो आपके जो बॉस हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, इस दिन उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें। अपनी बॉन्डिंग की तरफ आपको ध्यान देना है, अपनी वाणी की तरफ आपको ध्यान देना है। परिस्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है, छोटी सी बात हुई नहीं कि गुस्से में आ गए, क्योंकि अभी केतु आपके सेकंड हाउस में आपकी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको बस अपने गुस्से को कंट्रोल में करना होगा, तोल मोल कर ही बोलना होगा, बातों को बिगाड़ना नहीं है, सुलझाने की कोशिश करनी है। कई बार होता है वैचारिक मतभेद हो जाएं, उन्हीं में ही बड़ी टेंशन हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इंसान का जो अहम होता है ना, वो बनी बनी बातों को बिगाड़ देता है। तो बिना कुछ बोले ही हट जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शांति से निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफिस में हो चाहे आपके रिलेशंस को लेकर हो। इधर उधर के लिए कर्जे आप ने किसी को उधार दे रखा है तो आप वापस मांग सकते हैं। अगर आपने उधार ले रखा है तो आज आप उसका हिसाब किताब ज़रूर रख सकते हैं। उसके हिसाब किताब को देखने में आज आपका काफ़ी समय जाने वाला है और साथ में उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे कि आप उसको कैसे चुकता कर सकते हैं। उसके लिए एक ठोस योजना भी बनाएंगे और आपको करना चाहिए। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये जो दिन है ना, ये आपके लिए ऐसे दिन है जब आप अपने जीवन में जो चल रहा है उसको अपनाएंगे भी और उसकी हकीकत को भी जानेंगे और उन चीज़ों की तरफ आपका जो फोकस है वो भी रहेगा। तो एक तरह से अच्छे दिन है कि आप अपनी चीज़ों को समझकर फोकस कर रहे हैं, कि योजना बना रहे हैं, कैसी चीज़ों से निपटना है, कैसे चीज़ों पे काम करना है। इंटरनेट वगैरह के इन चीज़ों के ज़रिए से किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं और पूरी संभावना है कि ये कोई आपसे बहुत दूर रहने वाला, विदेश में भी रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। और अगर आपके ऐसी किसी बॉन्डिंग से आप जुड़े हैं तो ये रिश्ता शादी तक भी पहुंच सकता है। उसके भी चांसेस आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रेम जीवन के मामले में जो दिन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, उत्तम दिखाई दे रहा है, अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए, इस दौरान आपको जो उपाय करने हैं, सबसे पहली चीज़ तो सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दूसरा, अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी भी काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।